बोलो भागवत भगवान कुंज बिहारी श्री हरिदास जो महाराज की खेरा पतिवारी मैया की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सबका हुकुम तो ही सब घरन की सुधन्य सुखद रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। चालू कर। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। खेरा पतिवारी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा दर्शाने वाले भक्ति वांछा कल्पतरु अड़ित निंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीधाम वृंदावन से आप लोगों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए पधारे हमारे बालकृष्ण लाल महाप्रभु खेरापति वाली मैया की गोद में बैठ करके हम कथा कह रहे हैं और आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैया की गोद में कथा श्रवण करने का सौ अवसर प्राप्त हुआ। आज कथा का सप्तम दिवस विराम दिवस। आज कथा विराम होगी क्योंकि कथा एक अनुष्ठानात्मक रूप से हुई। कथा की एक मर्यादा है, 7 दिन में कथा को विराम करना ही होता है। तो आज कथा का सप्तम दिवस, माँ के आशीर्वाद से आज कथा पूर्ण होने जा रही है। 7 दिन कब निकल गए इस दिव्य स्थान पर इसका आभास भी ना हुआ। समय और मौसम उतना अनुकूल नहीं था, फिर भी माँ की ऐसी कृपा कि यहाँ जितने भी लोग रुके हुए थे उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद के साथ यहाँ 7 दिन मानो किसी कुंभ क्षेत्र में, किसी तीर्थ क्षेत्र में जैसे जाकर के कथा आदि का वाचन श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आज कथा का विश्राम है। कथा विराम होगी। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी श्रोता शीघ्रता से पधारें और ये विश्राम दिवस की कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करें, श्रवण करें। समक्ष उपस्थित मातृशक्ति भाई बहन, सभी गांव के गणमान्य सदस्य, सम्माननीय सभी सदस्य, हमारे पिताश्री उपस्थित हैं। आए हुए सभी भैया जी के रिश्तेदार,
हमारे अपने सभी रिश्तेदार, सभी का बहुत बहुत स्वागत इस परम पवित्र कथा में आकर के आप लोगों ने इस कथा का बड़ा ही सुंदर शोभा को बढ़ाया। उपस्थित मंच पर हमारे परम विद्वान श्री संतोष जी महाराज जी, बड़े भैया और हमारे चाचा जी की संगीत की टीम। इस गांव में राधा रानी की, बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि जितने भी नवयुवक हैं चाचा जी के आशीर्वाद से सभी संगीत से जुड़े हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग संगीत से जुड़े हैं, तो किसी ना किसी बहाने से इस गांव में आप लोग वृंदावन का रस किसी ना किसी बहाने से देते रहते हैं। समय समय पर आप लोग इन गांव वालों को ठाकुर जी के भजनों को सुनाते हैं। सभी लोगों पर माता रानी की यूं ही कृपा बरसती रहे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पधारे, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कथाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। आइए कथा की मर्यादा को रखते हुए 2 मिनट सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गुनगुनाएंगे। ठाकुर जी को नाम को लेकर के आगे कथा बढ़ाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। श्री राधे हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
वल्लभ लाल, मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा मोहन श्याम, मेरे राधा मोहन श्याम, मेरे सीता वल्लभ राम, मेरे सीता वल्लभ राम, मेरे राधा मोहन श्याम, मेरे सीता वल्लभ राम। ओ मेरे राधा मोहन श्याम, मेरे राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, खीरापति माई की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे। श्री आए हुए श्रोता, माइक सही करना भैया, माइक बहुत बुरा बोल रहा है। जो लगा नहीं, यही चाहिए, थोड़ा बेस कम करो, बेस बहुत ज़्यादा है। श्री राधे। आप सभी लोगों ने कल ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। ठाकुर जी ने किस प्रकार से माँ रुक्मिणी के साथ में मंगलमय विवाह उत्सव हुआ ठाकुर जी का। कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के बड़े आनंद के साथ में द्वारिका में रहते हैं। कहते हैं जब ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चलने लगता है, कुछ समाज में नाम बढ़ जाता है, कुछ धन अधिक आ जाता है, तो उस व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठाकुर जी के भी दुश्मन बढ़ने लगे। ठाकुर जी को यही पता नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है। ठाकुर जी माता रुक्मिणी के साथ आनंद से द्वारिका में रहते हैं। एक वर्ष के पश्चात ठाकुर जी के यहाँ पर प्रद्युम्न का अवतार हुआ। ठाकुर जी के घर पर एक पुत्र प्रकट हुआ और प्रद्युम्न को लेकर के रुक्मिणी मैया अभी प्रसूतिका गृह में है। तभी एक संबरासुर नामक दैत्य सूतिका गृह से प्रद्युम्न का हरण करके ले जाता है। उसको देवताओं के द्वारा मालूम हुआ कि कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने सूतिका गृह से प्रद्युम्न का हरण किया। आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को लेकर के जा रहा था, तभी रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने पूछा, अरे असुरराज ये क्या कर रहे हो, हाथ में क्या लिए हो? सम्रासुर ने सारी कहानी बताई। तो नारद जी कहते हैं, तुम हत्या क्यों मोल लेना चाहते हो? अब इसको ले आए हो तो फेंक दो यहीं से, समुद्र में गिरेगा, मछलियां इसका नाश्ता कर जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएगा। तुमको शिशु हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा।
दैत्यराज के समझ में आया और उसने आकाश मार्ग से उड़ते हुए उसी समय प्रद्युम्न को ऊपर से छोड़ा तो नीचे समुद्र में एक मछली थी और मछली उस समय संयोग से मुंह खोले थी। प्रद्युम्न जी सीधा मछली के उदर में चले गए। कहते हैं जिसका काल जैसे ब्रह्मा जी ने लिखा है उसको उसी रूप से मरना पड़ता है। जिसके हाथ से जिसको जाना है उसी के हाथ से जाएगा। शंबरासुर ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। जब मछली ने उस शिशु को अपने पेट में निगल लिया तो मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और वो मछली ले जाकर जब अपने यहाँ चीरा उस मछली को तो मछली के उधर से एक सुंदर पुत्र दिखा। उस पुत्र को ले जा करके शंबरासुर को दिया और बताया कि हमारी रसोई में एक मछली आई और उसके पेट से ये पुत्र निकला है। शंबरासुर को भी दया आ गई और शंबरासुर ने उस पुत्र को अपने यहाँ जो मायावती नाम की एक स्त्री थी, वो राजमहल में सेवा का कार्य करती थी, उसको उस पुत्र को लालन पालन के लिए दिया। मायावती ने बड़ा सुंदर उस पुत्र की सेवा की। जो मायावती है ये कोई और नहीं, ये कामदेव की पत्नी रति है और जो ये प्रद्युम्न है ये स्वयं कामदेव है। भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव ने अपने कामास्त्रों से भोलेनाथ की निद्रा को भंग किया, समाधि से भंग किया। तो भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। जब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला तो तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उगारा चितवत काम भयउ जरि छारा। भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और सामने कामदेव को देखा तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। जब कामदेव की पत्नी रति ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और रोने लगी तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति सबके मन में रहेगा, हर व्यक्ति के मन में तुम्हारे पति का वास होगा। तो कामदेव की पत्नी रति कहती हैं, ऐसे देह रहित पति से हमारा क्या सुख, हमको क्या लाभ है। तो भोलेनाथ ने कृपा करते हुए कहा कि तुम्हारा पति तुमको द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। रति को मालूम था कि हमारे पति हमको प्राप्त होंगे, लेकिन प्रद्युम्न को मालूम नहीं था कि जो रति है वो उनकी पत्नी है। छोटे से शिशु की सेवा करते करते जब प्रद्युम्न भी बाल अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो प्रद्युम्न जी ने देखा कि जो माँ की तरह सेवा करती थी अब उसके विचार और उसके भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछा, आप तो मेरी माँ की तरह सेवा करती थी, आपका भाव ऐसा क्यों है। तब रति ने पिछले जन्म की सारी कथा सुनाई प्रद्युम्न को और प्रद्युम्न जी ने अपनी पत्नी को पाया। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर से भयंकर युद्ध किया और शंबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को लेकर के आज द्वारका में पधारे। जब द्वारिका में प्रद्युम्न जी अपनी पति रति को लेकर आए तो द्वारिका में जब प्रद्युम्न जी पहुंचे तो उस समय माता रुक्मिणी का आगमन हुआ। वो माता रुक्मिणी ने जब एक नववधू को प्रद्युम्न जी के साथ देखा तो मैया रुक्मिणी अपने पुत्र की याद करने लगी। माता रुक्मिणी कहते हैं, हमारे पुत्र का कोई दैत्य हरण करके ले गया, आज वो होता तो इतना बड़ा होता,
ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी कहते हैं, देवी ये कोई और नहीं आपका ही पुत्र है। प्रद्युम्न जी को देख करके सारी द्वारिका में आनंद होने लगा। सारे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए। किसी का 15 दिन का महीने भर का बालक प्रसूति का गृह से यदि खो जाए और कुछ समय के बाद जब पत्नी सहित घर लौटे तो उस खुशी की आप कल्पना करें कितना प्रसन्न होंगे। माता रुक्मिणी और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। सभी ब्रजवासी, सभी द्वारिकावासी प्रद्युम्न के आने से प्रसन्न हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सभी राज्य कर्मचारियों के साथ राज्यसभा में बैठे थे। अचानक सामने से कोई राजा पधारे और उनको देख करके सभी जितने भी वहां राज्यसभा में राजा महाराजा मंत्री आदि बैठे थे सभी खड़े हो गए और खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वो राजा जो आए थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरे सूर्य भगवान हो। तो परीक्षित जी पूछते, ऐसा क्यों, क्या कारण था कि उनको देख करके राज्यसभा के लोग ये ना समझ सके कि ये सूर्य भगवान है या अन्य कोई है। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते हैं कि वो कोई और नहीं, वो सत्राजित नामक राजा है। और सत्राजित नामक राजा भगवान सूर्य की तपस्या करते हैं। भगवान की सूर्य की तपस्या से, सूर्य भगवान की कृपा से सत्राजित को एक मणि प्राप्त हुई। सूर्य भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मानो सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि जिसके जीवन में भयंकर से भयंकर कष्ट हो और सूर्य भगवान को यदि वो अर्घ दे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सत्राजित सूर्य भगवान से मणि प्राप्त करके अपने महल में लौटे और उस मणि की पूजा करते हैं। तो बताते हैं 8 भार सोना उस मणि से रोज प्राप्त होता है। उस मणि की पूजा करते हैं और नित्य प्रति सत्राजित के यहाँ पर 8 भार सोना निकलता है उस मणि से। सत्राजित ने उस मणि को अपने कंठ में धारण किया और भगवान की सभा में आए। तो भगवान ने कहा, सत्राजित, आपका परिवार कितना बड़ा है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो राजा सत्राजित कहते हैं, एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक हमारा भाई है और एक हमारी कन्या है। तो ठाकुर जी ने कहा, कुल मिलाकर तुम्हारे घर में 3.5 लोग हैं। इस मणि से जो सोना निकलता है उस स्वर्ण का आप क्या करते हैं? सत्राजित कहते हैं, भगवान, इस संसार में लक्ष्मी से किसी का मन तो भरता नहीं है। जो स्वर्ण निकलता है वो हमारे राजकोष में जमा होता है। तो ठाकुर जी ने तो केवल इसलिए सत्राजित को कहा कि तुम इतने धन का क्या करोगे, हमारा राज्य बड़ा है, हम जन सेवा में लगाएंगे। तो भगवान कहते हैं सत्राजित से कि अपनी जो ये मणि है हमारे राजकोष में जमा करा दो, इससे जो स्वर्ण निकलेगा वो राज्य की सेवाओं में काम आएगा। तो सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। भगवान ने सहज भाव से कहा था, सत्राजित ने मणि देने से इनकार किया तो भगवान को बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। सत्राजित अपने घर वापस जब पहुंचा तो जब मणि को उतार कर उसने अपने महल में रख दिया तो एक दिन होता क्या है, संयोगवश सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को कंठ में धारण करके जंगल शिकार के लिए गया। तो मणि को देख करके किसी सिंह ने सत्राजित के ऊपर आक्रमण कर दिया
सत्राजित को मार दिया। सत्राजित जिस घोड़े पे सवार होकर गया था उस घोड़े को मार दिया और वो सिंह उस मणि को लेकर के चला गया। आगे उस सिंह पर उस मणि को देख करके जामवंत जी रहते हैं। जामवंत जी ने उस सिंह को मारा और उस मणि को ले जा करके अपनी कन्या जाम्बवती को दिया। इधर जब 2-4 दिन तक सत्राजित का भाई प्रसेनजित लौटकर महल में नहीं आया तो सत्राजित ने बिना विचार किए अपनी पत्नी को बोला कि मुझको लगता है कन्हैया ने हमारे भाई को मारकर मणि ले ली। सभी बड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से जीवन में आपको झूठा कलंक नहीं लगता। कहा गया है कि ठाकुर जी को भी झूठा कलंक क्यों लगा, इसका कारण क्या था। परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव स्वामी कहते हैं जो चौथ की चंद्रमा को देखता है, चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है, उसको झूठा कलंक लगता है। ठाकुर जी ने भी चौथ के चंद्रमा को देखा था, इसलिए ठाकुर जी को दोष लगा था। तो परीक्षित जी पूछते हैं मानो किसी से धोखे से चौथ का चंद्रमा यदि देख ले कोई तो उसके दोष का निवारण कैसे होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं यदि चौथ का चंद्रमा देखा है तो किसी को आप कुछ कंकड़ इत्यादि मार दें, रात्रि में किसी को थोड़ा सा आप परेशान कर दें और वो आपको गाली दे दे तो चौथ के चंद्रमा का दोष खत्म हो जाता है। आपसे भी ऐसी गलती हो तो छोटा कंकड़ मारें, बड़ा ना मारे, नहीं तो चंद्रमा का तो दोष खत्म होगा नहीं और बड़ा दोष लग जाएगा। कन्हैया पर दोष लगा है झूठे कलंक का। तो ठाकुर जी तो आनंद से द्वारका में रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि लीला क्या हो गई। और सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा था, लेकिन सत्राजित को भी पूर्ण पता नहीं था कि हुआ क्या है। सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा किसी को कहना मत, हमको ऐसा लगता है भगवान ने हमारे भाई यानी तुम्हारे देवर को मार करके मणि ले ली, लेकिन किसी से कहना मत। माताओं के पेट में बात पचती नहीं। हमने एक दिन और भी आपको बताया था कि माताओं के पेट में बात ऐसे घूमती है जैसे कि आगे की बात नहीं बताएंगे क्योंकि माताओं को लगेगा कि हमारी बुराई पंडित जी करते रहते हैं। और कथा में तो माताओं की संख्या ज़्यादा रहती है, तो मानो माताएं होती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके मन में कोई बात नहीं रुकती, इनके पेट में कोई बात नहीं रुकती। सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा था, पत्नी ने सुबह उठ करके अपनी सहेली को कहा, कहती है तुम मेरी सबसे प्यारी वाली हो, इसलिए तुमको बता रही हूँ, किसी को कहना मत। माताओं का स्वभाव होता है कोई बात पूछना हो तो ऐसे मीठी मीठी बातें करके पूछती हैं और कहती हैं हम तो तुम्हारी बड़ी पक्की वाली सहेली हैं। देखो बहन, आज दिन तक हमने तुम्हारी किसी बात को किसी को कहा है क्या? तो वो बातों में आकर कह देती हैं। और एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति तक बात जाती है तो फिर वो बात फैल जाती है। मातृशक्ति की ऐसी मीडिया है कि किसी भी बात को छुपा नहीं सकती।